Hello everyone. In this video, I'm going to start the new chapter that is direct and indirect speech. Chapter number 20 from your grammar book. पिछले कई वीडियोस में मैंने आपको जेरेंट्स और बेयर इन्फिनेटिव समझाए थे. उम्मीद है कि आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि बेयर इन्फिनेटिव्स, इन्फिनेटिव्स टू और जेरेंट्स क्या होते हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग वो कहाँ कहाँ पे किन वर्ब्स के साथ फॉलो होते हैं. राइट. आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 20 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझने के लिए कई सारे रूल्स हैं. बहुत सारे नहीं, कुछ बेसिक रूल्स हैं. जब आप उनको समझ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए भी उन सारे सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना कितना आसान हो जाएगा. तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि नरेशन क्या होता है. ठीक है. तो नरेशन क्या होता है? जब भी हम किसी के द्वारा कही हुई कोई बात को बोलते हैं तो उसको कहते हैं नरेट करना, उसको कहते हैं नरेशन. ठीक है. अब ये नरेशन जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं जो कि आप बोर्ड पे देख सकते हो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इनडायरेक्ट के पास में ही रिपोर्टेड स्पीच. तो आपकी बुक का जो टाइटल है दैट इज़ डायरेक्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच. तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसी को ही क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. चैप्टर नंबर 20 और 21 हम एक साथ कवर अप करेंगे. जो भी रूल्स हैं उसको एक साथ डिस्कस करेंगे. एट द एंड जो भी एक्सरसाइजेस आपके चैप्टर में है आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे. सिर्फ आपको रूल्स पे ध्यान देना है, उन रूल्स को अप्लाई करना है और उसी के हिसाब से जो भी चेंजेस हैं उसको जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है सेंटेंसेस को. ठीक है. तो डायरेक्ट का मतलब होता है कि किसी के द्वारा कही हुई बात को एज इट इज़ बताना. ठीक है. जैसे आई एम बिजी सैड अशोक. अशोक ने कहा कि वो बिजी है, तो ये आप अशोक की बात बता रहे हो कि अशोक ने ये कहा. अब जब आप इसी बात को अपने तरफ से बताओगे कि अशोक ने क्या कहा, तो आप कहोगे अशोक सेड दैट ही वॉज बिजी. अशोक ने कहा था कि वो क्या है? वो बिजी है. अशोक ने कहा कि वो बिजी है ना. तो एक तो हो गई डायरेक्ट. जब मैंने बोला, डायरेक्ट का एग्जाम्पल क्या हो गया? जब मैंने बोला आई इन्वर्टेड कॉमा में आई एम बिजी, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सैड राम. राम ले लीजिए, अशोक, कुछ भी लिख सकते हैं आप. तो ये क्या है? ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है आपका. फिर उसके बाद इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? राम सेड दैट. अब उसकी जगह पे हम ही लिखेंगे और जो टेंस है उसको हम चेंज कर देंगे, ही वॉज बिजी. अभी हम ये सारे रूल के अकॉर्डिंग समझेंगे. अभी आप खाली एक रफली समझ लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है. डायरेक्ट स्पीच का मतलब कि किसी ने कोई बात कही तो जो एग्जैक्ट शब्द उस इंसान ने बोले उसको हम क्या करते हैं? इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, उसकी पूरी जो कंप्लीट बात होती है उसको. इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में अब जैसे किसी ने कोई बात कही, मैंने उसकी वो बात सुनी, अब मैं आपको वो बात बता रही हूँ कि उसने ये कहा, तो तब क्या होता है कि हम मीनिंग वही रखते हैं जो उसने कहा था, मायने वही होते हैं, लेकिन थोड़ी सी वर्डिंग क्या होती है? चेंज हो जाती है. इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं और आगे क्या चेंजेस होते हैं वो हम रूल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे. ओके. इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 83 इन योर इंग्लिश लैंग्वेज बुक, चैप्टर नंबर 20. पहला एग्जाम्पल यही दिया हुआ है, वही मैं बता रही हूँ. चलिए सबसे पहले पहला रूल देखते हैं. जो रूल नंबर 1 है उसमें क्या है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ मूव करेंगे, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का कन्वर्जन करते हैं तो कुछ चेंजेस आते हैं हमारी स्पीच में. वो चेंजेस क्या होते हैं? रूल नंबर 1 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसमें फ्यूचर के नीचे नहीं लिखे, वो मैं भी आपको बता दूंगी. शिफ्टिंग द टेंसेस बैक. हम क्या करते हैं? टेंसेस को पीछे शिफ्ट करते हैं. मतलब जब हमने इसको पढ़ा टेंसेस को, तो हमने पढ़ा था ना कि पास्ट, प्रेजेंट, देन फ्यूचर. तो हम क्या करते हैं? बैक शिफ्ट करते हैं. अगर कोई चीज़ प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में हो जाएगी. तो इस तरह से हम इसको पूरे में फॉलो करेंगे और जहाँ पे भी जो टेंसेस आएंगे उसको हम बैक शिफ्ट करेंगे. और उसको बैक शिफ्ट करने से पहले आपके लिए ये ज़रूरी है कि जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, जैसे आई एम बिजी, तो आपको इसको पहचानना भी ज़रूरी है कि ये कौन से टेंसेस हैं, जो कि हम पिछले चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं.
टेंसेस के बारे में। तो आपको जो मेन ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो क्या है और वो किस टेंस में है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है डायरेक्ट स्पीच का और उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच का लिखा है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि इनडायरेक्ट स्पीच को ही क्या कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। और इसमें जो होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो उसको भी हम ध्यान से देखते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में है। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा है वो क्या है, सैड लिखा हुआ है। सैड का मतलब क्या है, ये पास्ट टेंस में है। तो अब हम इसमें जो चेंजेस करेंगे वो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग करेंगे। पहले आप यहाँ पे देखिए लिखा है शी सेड इन्वर्टेड कॉमा में आई एम नॉट फीलिंग वेल। उसने कहा कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रही है। तो इनडायरेक्ट में क्या हो गया, शी सेड इन्वर्टेड कोट्स जो थे वो हमने हटा दिए, कॉमा जो था वो हमने हटा दिया, क्या लगाया, कंजक्शन दैट लगाया, शी सेड दैट। अब यहाँ पे आपको देखना है जो आई लिखा था उसकी जगह हमने क्या लिखा है, शी लिखा है। तो ये भी एक रूल है जो अभी आप समझेंगे। शी सेड दैट शी, और एम क्या था, ये प्रेजेंट टेंस था जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया पास्ट टेंस में। वो आप इस रूल के अकॉर्डिंग समझेंगे जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। बाकी का पूरा सेंटेंस हमारा सेम है और लास्ट में हमने क्या लगाया, फुल स्टॉप लगाया। तो डायरेक्ट में हमारा क्या था, शी सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल, और इनडायरेक्ट में क्या हो गया, शी सेड दैट शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। और स्पोकन इंग्लिश में हम बिना कंजक्शन के भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन रिटन इंग्लिश में हमको डैट लगाना ज़रूरी है। और आगे आप ये भी देखोगे कि कहाँ कहाँ पे हम डैट को ओमिट भी कर सकते हैं, कि आप वहाँ पे अगर डैट हटा भी दोगे तो भी आपका रिटन इंग्लिश में वो सेंटेंस आपका सही होगा। तो ये सेंटेंस आपको समझ में आया, शी सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल, उसका इनडायरेक्ट हो गया शी सेड दैट शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। अब हम रूल नंबर 1 की बात करते हैं सबसे पहले, जहाँ पे हम टेंसेस को पीछे ले जाते हैं, बैक शिफ्ट करते हैं। तो जब हम टेंसेस को पीछे ले जाएंगे तो उससे पहले जो इन्वर्टेड कॉमा में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है आई एम नॉट फीलिंग वेल, ये हमको पता लगाना होगा कि ये कौन सा टेंस है। तो आप यहाँ देखो जब एम लिखा हुआ है और फीलिंग में आईएनजी लगा हुआ है, तो ये कौन सा टेंस था, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, कि उसको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था। तो अगर अब यहाँ पे देखो तो ये दिया हुआ है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर होगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ये याद रखिएगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही हम देखेंगे। और जो इधर रिपोर्टिंग वर्ब है, जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है रिपोर्टिंग स्पीच में आपके, वो पास्ट में है तो ही ये रूल इम्प्लाई होता है। और अगर पास्ट में नहीं है, अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में है, तो उसकी अभी हम आगे बात करेंगे कि वहाँ पे हम क्या चेंजेस करते हैं। पहले ज़्यादातर आपको यहाँ पे पास्ट में ही मिलेंगे जो वर्ब्स होंगे रिपोर्टिंग वर्ब्स, और आप चेंजेस ऐसा करोगे कि आप जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है उसको पहले पहचानिए कि वो क्या है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये लिखा हुआ है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो एज पर द फर्स्ट रूल क्या कहता है, देखिए मैंने यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखा है और उसको किस में कन्वर्ट कर देना है आपको, आपने इसको कन्वर्ट करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो भाई पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या करेंगे, एम की जगह वॉज लगा देंगे और आईएनजी तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो शी सेड दैट कंजक्शन लगाया, कॉमास हटा दिए, शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो ये कौन सा में कन्वर्ट हो गया, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि हम टेंसेस की बैक शिफ्टिंग करते हैं। कब टेंसेस की बैक शिफ्टिंग करते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या होगा, पास्ट फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सैड है, और सैड आपको पता है कि से की सेकेंड फॉर्म होती है सैड, तो वो क्या है, वो आपका क्या है, पास्ट टेंस है। तो आप क्या करोगे, ये सारे रूल्स जो है इनको अप्लाई करोगे। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपकी बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो किस में जाएगा, वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, मतलब सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको आपको याद कर लेना है और इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप सारे सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे, तभी आप आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट, आप देखिए अगर सिंपल पास्ट में ही सेंटेंस दिया हुआ है ब्रैकेट्स के अंदर, तो आप उसको क्या करोगे, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे।
अगर सेंटेंस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में दिया है, मतलब अगर ये वाला होता है आपका डायरेक्ट में, तो आप क्या करते हो, इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि अगर सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ऑलरेडी होगा, तो फिर इसमें कोई भी चेंजेस हम नहीं करेंगे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। आपकी बुक्स की जो एक्सरसाइज है उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको चेंजेस नहीं करना है। और इसके अलावा अगर ये सारी चीज़ें आती हैं, मानिए विल लिखा हुआ है, मे लिखा हुआ है, कैन लिखा हुआ है, तो इसको आप अकॉर्डिंगली इसको मॉडल्स के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, माइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कुड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से फ्यूचर के जो सेंटेंस आते हैं, जैसे वुड बी, विल बी है तो वुड बी, वुड हैव टू है तो विल हैव टू है तो वुड हैव टू, इस तरह से आप कन्वर्जन करेंगे। तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 1, जहाँ पे हम क्या करते हैं, टेंसेस की शिफ्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो भी सेंटेंस आपके सामने आता है आप उसका रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे, अगर वो पास्ट के फॉर्म में है फिर आपको ये सारे चेंजेस करना है। ये तो चेंजेस हो गए आपके टेंसेस के, कि आप टेंसेस में किस तरह से चेंजेस करेंगे। अब उसके बाद दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि जो एक सेंटेंस में, एक स्टेटमेंट में प्रोनाउंस आते हैं उनको हम किस तरह से चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन को। चलिए अब आगे देखते हैं। रूल नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया कि हम बैक शिफ्ट करेंगे टेंसेस को। रूल नंबर 2 बहुत आसान सा है, इसमें आपको बस ये याद रखना है, अगर आपके डायरेक्ट में दिया हुआ है सेड टू, शी सेड टू मी, तो ये तो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में है, तो आप क्या करोगे, शी टोल्ड मी में कन्वर्ट कर दोगे, मतलब सेड टू को आप टोल्ड से रिप्लेस करेंगे अपनी इनडायरेक्ट स्पीच में। और अगर ये प्रेजेंट टेंस में होता है, सेड का जो फर्स्ट फॉर्म है वो से है, तो से टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको इतना याद रखना है, से टू मी अगर यहाँ पे है तो आपका इनडायरेक्ट में टेल मी होगा। अब रूल नंबर 3 जो है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, चेंज द प्रोनाउन। तो हम पहले ही वाला एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे प्रोनाउन जो था आई, और इसको हमने चेंज किया तो इनडायरेक्ट में हमने इसको शी कर दिया। तो अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम प्रोनाउंस में पहले देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का मतलब क्या है, अगर वी है या आई है, ठीक है। फिर सेकेंड पर्सन अगर है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, जैसे यू है तो क्या होगा, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, दे, देम जो भी है, तो वहाँ पे क्या कन्वर्जन होंगे। तो याद रखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यहाँ पे क्या था, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि जो पर्सन है वो अपने ही बारे में तो बता रहा है ना यहाँ पे कि शी सेड, उसने कहा कि वो अच्छा नहीं फील कर रही थी, तो आई को हमने किससे रिप्लेस किया, सब्जेक्ट से हम चेंज करेंगे। तो जब फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर होगा आई या वी, तो हम उसको हमेशा किससे चेंज करते हैं, हम उसको हमेशा सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। तो जब हम इसको सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, ये आप याद रख लीजिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा। तो जैसे यहाँ पे आई है तो आई की जगह हमने क्या लिख दिया, शी लिख दिया। अगर यहाँ ही लिखा होता या किसी का नाम लिखा होता, जैसे रोहन सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो क्या हो जाता, रोहन सेड दैट ही, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। रोहन लड़का था तो हमने यहाँ ही लिखा, तो फर्स्ट पर्सन हम किसके हिसाब से चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो हमारा होता है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब इस सेंटेंस में यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो लिखा ही नहीं है, शी सेड खाली है, तो शी सेड जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं तो हम मान लेते हैं कि वो किससे कह रही है, वो हमसे कह रही है, जो सुन रहा है उससे बात हो रही है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है शी सेड टू मी, तो अब जो सेकेंड पर्सन अगर यहाँ पे होता तो वो किसके हिसाब से चेंज होता, वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता, ठीक है, मी के हिसाब से चेंज होता, मी के हिसाब से चेंज होता। मतलब यहाँ पे अगर सेकेंड पर्सन होता आई की जगह तो वो इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता। अभी जब आगे आप इस तरह के और सेंटेंसेस करेंगे तो आप समझेंगे, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो सेंटेंस की मीनिंग है
वो नहीं चेंज होनी चाहिए। जो पर्सन बात जिससे कह रहा है, तो जब आप उसको अपनी लैंग्वेज में इनडायरेक्ट में भी बोलेंगे तो वहाँ पे जो प्रोनाउंस हैं वो उसी हिसाब से चेंज होंगे। मतलब अगर सेकंड पर्सन है यू है तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन में मतलब ही शी दे कुछ भी है इस तरह से थर्ड पर्सन है तो इसमें नो चेंज, कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं थर्ड पर्सन में। तो आपको इसको याद रख लेना है, ये हमारा रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोनाउन किस हिसाब से चेंज करोगे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर कोई और दिया हुआ है, किसी और का नाम दिया हुआ है, हिम दिया हुआ है या कुछ और दिया हुआ है तो फिर उसी के हिसाब से चेंज होगा। और थर्ड पर्सन अगर ही शी इट है, यहाँ पे ही इज नॉट फीलिंग वेल, अब मानो यहाँ पे आई की जगह ही लिखा होता, या फिर मानो शी सेड शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, ठीक है, शी इज नॉट फीलिंग वेल अगर ये लिखा होता तो फिर कोई भी चेंजेस उसमें ना होते, क्योंकि यहाँ पे आई लिखा था, फर्स्ट पर्सन था तो हमने सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज किया, सेकंड पर्सन होता तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से करते, थर्ड पर्सन होता तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। ये आप इस हिसाब से लर्न कर सकते हो SON के नाम से, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड फिर नो चेंजेस। इस हिसाब से हम इसको रूल नंबर 3 में चेंजेस करते हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे और रूल नंबर 4 जो हमारा है वहाँ पे हम टाइम के बारे में बात करेंगे। अगर कुछ वर्ड्स ऐसे हमारे स्टेटमेंट्स में आते हैं जो टाइम से रिलेटेड होते हैं तो रूल 4 क्या कहता है, रूल 4 ये कहता है कि वो वर्ड्स भी हमारे चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमारा नाउ आया तो नाउ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे हैं। टुडे आता है तो टुडे कन्वर्ट हो जाता है दैट डे में, मतलब डायरेक्ट में अगर टुडे है तो वो इनडायरेक्ट में दैट डे हो जाएगा। अगर नेक्स्ट वीक है तो वो क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग वीक में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, मीन्स ऑलमोस्ट जो भी सेंटेंसेस में आते हैं वो सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। टू नाइट है तो वो डैट नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वो वर्ड्स होते हैं वो जो टाइम्स और प्लेस को बता रहे होते हैं। टू नाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही पूरा चार्ट जो दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं, हेयर देयर दिस दैट, इस तरह से कन्वर्जन होता है। तो इन चारों का कन्वर्जन आपको ध्यान में रखकर ही सेंटेंसेस को क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी हमारे 4 रूल्स हो गए हैं और ये चारों रूल्स अभी जो हम बात कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में है, पास्ट में है। अभी एक रूल हमारा जो बचा है वो ये है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज कब नहीं करेंगे, तो वो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। अभी के जो 4 रूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, अगर एक बार में आपको उसको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को फिर से देखिए, अपनी बुक में लिखे हुए सेंटेंसेस को पढ़िए, उसके साथ कंपेयर करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आता है और अच्छे से समझ में आता है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हैव अ गुड डे।